भगवत धाम एक बार जाने से आना नहीं पड़ता है, लेकिन जो भगवत धाम नहीं जाना चाहते हैं तो उनको जाना ना करना पड़ता है। जिससे ब्रह्मा दिन में सृष्टि होता है और रात्रि में भूतोगाम भुत्ता भुत्ता रात्रि में फिर विलीन हो जाता है। तो ये जो जाना आना है ये तो भौतिक जगत, निकृष्ट जगत, लेकिन इनमें से एक श्रेष्ठ जगत है। परह परहता परम श्रेष्ठ है। तस्मा तस्मात् तस्मा शब्द अर्थ क्या है? तो वो सारे जो वर्णन किया है जहाँ पर जाना आना होते हैं, दिन में कहा जाता है, रात में कहा जाता है, उस तरह जगह से श्रेष्ठ जगह है पर तस्मा। वो जो ब्रह्मा का दिन में कहा, रात में कहा जाना है, उनमें से एक श्रेष्ठ जगत है भाव। अन्य दूसरी एक भाव, वो क्या है? अव्यक्त अव्यक्ता। सुना तुम? अव्यक्त से अव्यक्त है। इसका अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त अर्थात अव्यक्त पदार्थ से परे। तो परो तस्मात् भावो अन्न, ये जो पिछले जो श्लोक वर्णन किया है, जहाँ पर जाना आना होते रहते हैं, वह सरकार एक प्रकृति है, भाव है अन्न। वो जो है ये व्यक्त और अव्यक्त जगत से परे है। उसका नाम है सनातन। उसका नाम सनातन शाश्वत। जश सर्वजीभूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जहाँ पर सारे जीव नश्यत्सु नाश होने पर भी न कोई विनाश नहीं, हो जाएगा कोई विनाश नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश होता नहीं। अर्थात भगवत धाम का वर्णन, भगवत धाम का वर्णन अलग अलग शास्त्र में बहुत से वर्णन है। कृष्ण की पराशक्ति, श्रेष्ठ शक्ति, दिव्य और शाश्वत, यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तन से परे है जो ब्रह्मा के एक दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। ये भौतिक जगत कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति गुण से सर्वथा विपरीत है। परा अथवा अपर प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। परा प्रकृति अपर की व्याख्या हो, लेकिन भगवान का धाम इनमें से पर है। परा उनको चिन्मय जगत भगवत धाम को वर्णना किस तरह है? अव्यक्त अक्षर इत्युक्तो। भगवत धाम किस तरह? अव्यक्त अप्रकट। हमारे यहाँ से आकर से देखेंगे अक्षर अव्यक्त अक्षर भगवत धाम है, अव्यक्त अप्रकट अक्षर अविनाशी इत्युक्तो, इस तरह कहते हैं। तम आहो परमांगति उक्त तम, वो भगवत धाम को उनको क्या बोलते हैं? अव्यक्त अक्षर बोलते हैं। और वह है परमागति, जीव का श्रेष्ठ लक्ष्य वह है पहुंचना। जब वह नहीं जाता है तो जाना करते रहना, वह श्रेष्ठ। और जन प्राप्त न निवर्तनते, वो जगह एक बार जाने से जन प्राप्त न निवर्तनते, जो प्राप्त करने न निवर्तनते और नहीं आना पड़ता। तो धामो परम मम, वो मेरे श्रेष्ठ धाम। इस तरह गीता में कितना बार श्लोक आते हैं अलग अलग शब्द में, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वो मेरा परम। तो यह प्रभुपाद ने तात्पर्य में अलग अलग शास्त्र में भगवत धाम को वर्णन। ब्रह्म संहिता में कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया। चिंतामणि प्रकार शतम सुकल्प वृक्ष, जो ऐसे स्थान है जो सारी इच्छा पूरी होती है, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष। वो वृक्ष के बाद जो चाहते हैं वही मिलता है। गाय शुरू भी गाय, जो चाहते हैं वही मिलता है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहा लेता है। और वह धूली कान सब चिंतामणि, परशमणि तो केवल सोना बनाते हैं। चिंतामणि को जो चाहते वही,
वहां पर वृक्ष, घर, मकान सब चिंता मणि से यह से धूल से बनाते हैं। भौतिक जगत में भगवत धाम में घर मकान चिंता मणि से, वहां पर वृक्ष कल्प वृक्ष है। वहां गाय भी सूर्य भी गाय कहलाता है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम शिव्यमान। भगवान वहां बांसुरी बजाते, बेन्नुम कनंत अरविंद। वह कोई आदमी नौकरी नहीं करते। इसके दिव्य शरीर समस्त लोगों के सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दल के समान है। उनका शरीर मेघ के वर्षा के है, मेघों के वर्णों का है। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेव कंदर पकोटी कमनीय विशेष शोभम। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मयूर पंख लगे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपनी निज धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वर्णन ब्रह्म संहिता में मिलता है। कठोपनिषद में भी इस तरह वर्णन बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है। एक बार वह पहुंचने पर भौतिक जगत में कोई नहीं आता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों के एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन के प्रकृति इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने उसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग में फैला हुआ है, वहां पे कृष्ण क्रिया करते। पुरुष परपार्थ लब्धा भक्त स्तनया जो संत स्थान भूतानी जेनो सर्वमिदं। वह पुरुष पर पार्थ, हे पार्थ, वह परम पुरुष जो पर है, जिनमें बढ़कर कोई नहीं। पुरुष पुरुष पर, वह पुरुष पर अर्थात वो परम पुरुष है। पार्थ और कैसे? भक्ता लब्ध, भक्ति के द्वारा उनको प्राप्त होता है। तू अनन्या, कौन सा भक्ति? अनन्या भक्ति से इसको प्राप्त है। वो भगवान रहते हैं, वो धाम भगवान अनन्य भक्ति से भक्त को प्राप्त करते हैं। और जिस अंतस्थानी भूतानी जेनो सर्वमिदं, जिस अंतस्थानी जिनके अंदर में, जिसके भीतर में भूतानी सारे जगत, सारे जगत जिसके अंदर विराज करते, तो भी वह सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। यहाँ पर जहाँ यह स्पष्ट हो गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी इस तरह बना। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इस परमानंद का गुण। वह कुछ भी भौतिक नहीं है, वह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वह की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यदि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहता है, तो भी वह अपनी भौतिक शक्ति द्वारा सर्वत्र है। इस प्रकार अपनी पराशक्ति तथा अपराशक्ति द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांड में उपस्थित रहते हैं। ये श्लोक में एक विख्यात शब्द है, जश्य अंतस्थानी, इसका अंदर में। अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोक में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। इस श्लोक में क्या कहता है? भक्ता तु लभ अनन्या, भक्ति से को नहीं जा सकता। प्रभुपाद ये श्लोक पर बहुत बार लेक्चर दिया। यह आजकल आदमी स्पुतनिक अलग अलग जंतु से अलग अलग ग्रह में जाना चाहिए, नहीं, कभी नहीं हो सकता। जाने का तरीका है, यह भक्ति का मार्ग है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में भी
परम धाम तो भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वभग कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिनका नाम कृष्ण। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों शंख विस्तृत करता रहता है। वेद में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिनके पत्ते निरंतर बदलते रहते हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के शंख चतुर्भुजी है और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, शंकर, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। इसको यदि और विस्तृत वर्णन जानना चाहते हैं चैतन्य चरितमृत में जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य और शिक्षा प्रभात के लिखा है। इस तरह सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं महाप्रभु आनंद का। अलग अलग कौन ग्रहों में इस तरह रूप में भगवान विष्णु रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन रहता है, गोलोक वो निवसति अखिलात्मभूत। यद्यपि गोलोक मध्य है लेकिन निवसति अखिलात्मभूत, भगवान रहता है गोलोक वृंदावन। फिर हर जीव का अंदर में निवसति बस कर अखिल आत्मभूत, सारे जीव का। शतशत उपनिषद में कहता है पराश शक्ति विविधैव श्रीयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। उनकी शक्ति इतनी व्यापक है कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी विश्व जगत के बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करते रहते। इसके बाद जो वर्णन है कभी कभी हम भ्रमित होते हैं क्या करना क्या नहीं करना। नहीं, पूर्व तात्पर्य में बहुत सुंदर। अभी यहाँ तक एक हमें इसका आगे वर्णन पढ़ने के लिए कभी कभी हम तरह विचलित हो जाते हैं। अभी यह समझ ले, यह तब जो वर्णना किया है भगवत धाम जाने के बाद आना नहीं पड़ता, फुल स्टॉप। भगवत धाम जाने के बाद आना नहीं पड़ते हैं। यदि उसको आगे जाना आना का बोलना है तो इसको किसके बारे में बोलना है? आगे श्लोक जाना आने के बारे में बोलना तो किसके बारे में बोलना है? इसका जो भक्त नहीं उनके बारे में बोलना है। यह तो ये श्लोक तो स्पष्ट बता दिया है भगवान को जो भक्त है भगवत धाम जाते हैं, जाने से आना नहीं पड़ते हैं। तो अभी जो गीता में अभी वर्णन जाना आना होता है इसका अर्थ क्या है? जो भक्त नहीं उनके लिए। इसीलिए हमको जो 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 भक्ति करना चाहता है उनके लिए टेंशन करना ही नहीं चाहिए भाई कब करेंगे। जो भक्ति नहीं करेगा उनके लिए टेंशन। जत्र काले तु अनावृत्तिं आवृत्तिं चैव जुगिनो प्रयात जानती तो कालं वक्खामि भरतर्षभ। हे भरत, जत्र काले तु अनावृत्तिं, जो समय में जत्र काले अनावृत्ति, आवृत्ति अर्थात उपासना, तो अनावृत्ति अर्थात नहीं आना पड़ता। जत्र काले जो समय में मरने से नहीं आना होता है चैव जुगिन, एक है जुगी के अष्टांग योग अलग अलग, जो भक्ति नहीं करना चाहते उनकी प्रयात जानती तो अंकलंग बखामी भरतर्ष। अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद जो कि पुनः आता है अथवा नहीं आता, उसके बारे में वर्णन। तो यह पता चलेगा ये भक्तों के लिए नहीं है। हाँ, पढ़ के थोड़ा डर लगता है, इसीलिए इसके अंदर फंसना ही नहीं चाहिए, भक्ति करना चाहिए। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि ये कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधि पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है जिससे वे अशक्त हो सके, जिससे वो आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि जो कि सिद्ध होता है
तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने के समय तथा स्थान चुन सकता है। शरीर छोड़ने कौन सा समय, कौन सा जगह जाएंगे अभी भी डिसाइड कर सकते, किंतु जो इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करते हैं। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसर का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई उपास नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रतिशत यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। अग्निर्ज्योति अहो शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदजदा। जो परम ब्रह्म का ज्ञाता है वो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभारंभ में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यह पर ब्रह्म एक समझना चाहिए, इस तरह नहीं इसमें मरने से गोलक विद्या में चले जाएगा। इसीलिए आचार्य का तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा, इसी मरने से गोलक विद्या में जाएगा इस तरह नहीं, पर ब्रह्म के प्राप्त। पर ब्रह्म क्या है आगे तात्पर्य देखिए। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सभी को अधिष्ठित देव होते हैं और जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मौन मनुष्य का नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजनापूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्मज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। इसलिए आचार्यों का तात्पर्य पढ़ना जरूरी है। तो उनको कहा जाता है निर्विशेष ब्रह्मज्योति कर पाना संभव होता है। जो सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोग वश कोई शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनके जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती। किंतु कृष्ण भावना में तो शुद्ध भक्तों के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या सच्चा करे। तो यह जो योगी है को नहीं आते उसको बनाना। अगले श्लोक जो ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक करते हैं लेकिन इस समय में मरने से उनको आना पड़ता है। कौन? ध्रुवरात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चंद्रमासं ज्योति। योगी प्राप्त हो नहीं पड़ता। जो योगी धुआं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के कुछ महीने में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञ कांड में निपुण है वो मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। वे महान आत्मा चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्ष तक, और वो हमारे 10,000 नहीं, देवता के गणना से। देवता का गणना कितना है? देवता का गणना है हमारे 6 महीना 6 महीने का और 6 महीने एक रात, अर्थात एक साल में देवता का एक दिन। वो गणना से 10,000 वर्ष रहते हैं और शुम्भ रस का पान करते हुए जीवन का आनंद है। अंततः पृथ्वी पर लौट। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहता है, भले ही हम अपने स्थूल इंद्रिय से उन्हें देख न सकते। तो शुक्ल कृष्ण गोति है जगत शाश्वत एकया जाति अनावृत्ति अन्य आवर्तित पुनः। तो 2 प्रकार वर्णन किया है। वैदिक मत अनुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग, एक प्रकाश का
तथा दूसरा अंधेरा। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग में जाता है वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग में जाने वाला पुनः लौट कर आते हैं। तो पिछले 2 श्लोक का सार एक संगत है। तो आचार्य बोले थे विद्याभूषण ने छंदोग्य उपनिषद से ऐसे ही विवरण किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं वो निरंतर अवगमन करते थे, वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं लेते। नैते श्री पार्थ जानन नैते श्री पार्थ जानन योगी मुझ्यन्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त अर्जुन। यहाँ पर योगी शब्द अर्थ क्या है? हाँ, यह भगवत नैते श्रुति न एते कभी नहीं। इन दोनों में वो जो अंधेरा और प्रकाश जाना न एते, इस तरह दोनों में श्रुति विभिन्न मार्ग जो है पार्थ है पार्थ जानन जानते हुए भी योगी मुझ्यन्ति कश्चन। भक्त लोग जानते हैं कौन समय जाना है कौन समय आना, यह जानने के बाद भी उनका टेंशन नहीं है। योगी मुझ्यन्ति कश्चन, भगवत भक्त कभी मुझ्यमान नहीं है, मोहग्रस्त नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भव अर्जुन। इसलिए क्या करना चाहिए? अतएव भक्त लोग तो टेंशन करते नहीं, तो इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं? सर्वेषु कालेषु सदैव योगयुक्त भव अर्जुन कृष्ण भवन भवित। अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। कितना सुंदर था श्लोक। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहा है कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्ग का सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्तों को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववश। भक्त को कृष्ण भावना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्ग में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम सुनिश्चित सीधा। इस श्लोक का योगयुक्त भव अर्जुन, ये योगयुक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है अनासक्त विषयान जताराम उपजन। उन्होंने युक्त वैराग्य को संज्ञा देता है मनुष्य को सांसारिक कार्य से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से जिसे युक्त वैराग्य कहता है मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। बस क्लियर? और कोई डाउट है? 7 और 8 नंबर श्लोक अध्याय का पूरा सारांश आगे इस श्लोक में देते। वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्यति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चद्दम्। वेदेषु वेद अध्ययन करने से, यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने से, तपोषु तपस्या करने से, वेद अध्ययन यज्ञ करना तपस्या करना एवं दान करने से, दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठाम, यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठाम, जितना पुण्य फल होते हैं कहाँ कहाँ? वेद अध्ययन करने से, यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से, जत पुण्य फलम, जितना पुण्य होते हैं सारे पुण्य
उत्तेति तत्सर्वमिति विदिता। उत्तेति अर्थात अतिक्रम कर जाते हैं, उनमें से ज्यादा मिलता है। कहां पर? वेद अध्ययन करके, यज्ञ करके, तपस्या करके, दान करके जितना पुण्य मिलते हैं, उत्तेति तत्सर्वम, वो सब किसी को लांग जाते हैं। कौन? जोगी भगवत इदम विदिता जोगी परम स्थान उपैति चद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। कितना अच्छा श्लोक! इसका सुनने के बाद भक्ति से को दूसरा करना चाहिए। गीता में कितना अच्छा है। ये जो वेदेषु, यज्ञेषु, तपस्ु, दानेषु, संस्कृत सीखना जरूरत नहीं है, हिंदी शब्द में पता चलता है। जब पुण्य फलम, जितना सारा पुण्य फल, उत्तेति तत्सर्वम, ये सब उनमें से ज्यादा मिलते हैं। इतना ही नहीं, परम स्थानम, उसके बाद भगवत धाम भी जाते हैं भक्त। क्या बात! उसके बाद कौन मूर्ख है भक्ति नहीं करेंगे? गाधा जी से तुलना कर सकते हैं। इससे सुनने के बाद भक्ति नहीं करेंगे। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्याय का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। तो हम तो पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला तो फेल हो गया ना। मनुष्य का अपने गुरु के नीति वेद अध्ययन ठीक था, वो कर सकते, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करना होता है, यह तो फेल। क्या करेंगे फिर? हाँ नहीं, प्रभुपाद ने इस्कन बना दिया। इस्कन हमारी संस्था है, गुरु क्या संस्था है। तो हमें दोनों होला है। मनुष्य का अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम मतलब गुरु का आश्रम इस्कन में रहते हुए उनका तपस्या करना होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास के भांति रहना पड़ता है और दार दार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। इसे गुरु के आदेश पर भी भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन की यह कुछ वैदिक नियम इसका में अभी भी है। आप लाखों लाखों रुपए कमा सकते इनकम कर, लेकिन खर्चा करने का अधिकार नहीं है। खाना 1 रुपये खर्चा करने के बिल देना पड़ते हैं। नहीं मैं इतना पैसा डोनेशन कमाई किया नहीं। आप जो इनकम किया है इस्कॉन के नाम है, प्रभुपाद का नाम है, लेकिन खर्चा करना आपको बिल देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कारण की खर्चा किया। आपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अभी तो चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक जगह करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसी देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसे कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष के साल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में सन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन के सिद्ध अवस्था का प्राप्त होता है। किसको लग रहा है मेरा दर संभव? यस, चैट बॉक्स में लगना यस। तो प्रभुपाद की बात बताते हैं, क्यों बात बताते हैं? ये बात इसलिए बताते हैं कि ये श्लोक में वर्णन किया है वेदेशु यज्ञेशु, वो जो वेद पढ़ना है गुरुकुल में जाके, यज्ञ करना है, तपस्या करना है, वो इतना कष्ट करने के बाद जो फल मिलेगा
उनमें से ज्यादा भक्ति करने में लगे तो कष्ट करना क्या जरूरत है? इस तरह कष्ट करने के बाद तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोक को, यह तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को वैकुंठ लोक को जाता है। वैदिक ग्रंथ में इसी मार्ग को रूपरेखा प्राप्त होती है। कितना अच्छा, सुन के अच्छा लगता है? नहीं, यह पूर्वाद बोलने से, यह बोलने का उद्देश्य इसको करने के ना कर रहा है। पूर्वाद ये बोलना चाहता था, यह करने के कारण इतना कष्ट करने के बाद स्वर्ग नीति निर्विशेष ब्रह्म, और भक्ति करने से तालियां बजाओ, हरे कृष्ण करो, प्रसाद खाओ, गोलक वृंदावन जाओ। यह समझाने के लिए पूर्वाद हुआ था। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रम को, अनुष्ठान को पार कर सकते। इसके बारे में पूर्वत क्या कर रहा है, किसको पता है? एक पूर्वत कर रहा है, किसको याद है? लिफ्ट। किसके याद है? सोनार का 100, लोहार का 1। 100 सुनार की, 1 लोहार की। 100 सोनार की, 1 लोहार की। कौन भक्त है? कट्टांग महाराज। सोनार इस तरह टुक 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 सारा दिन टुक टुक करते, और लोहार ठैश, हाँ वो है भक्ति। तो वो बात बताते हैं, भक्ति इस तरह एक झटका। इसीलिए एवं विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य का भगवद गीता के इस अध्याय में, 7वें अध्याय में दिए कृष्ण के उपदेश को समझना चाहिए। उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्याय को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी तो भक्त की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के 7 अध्याय, प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्याय के लिए आवरण मात्र है जिसकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्याय को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्या, यज्ञ, दान, चिंतन का पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्म का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 14 अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, मनोधर्मीय से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्तों की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है तो उसे क्षण से भगवद गीता का वास्तविक अध्याय तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलाप, उनके रूप, नाम, लीला आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रम के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवद गीता के अध्ययन से रस आने लगता है और कृष्ण भावनामृत होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। हर एक वाक्य कितना शक्तिशाली है, प्रभुपाद क्या शब्द जाता, यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता की 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण, कितना सुंदर तात्पर्य, हाँ अमृत की तरह है। इसीलिए भगवद गीता धीरे धीरे कितना सुंदर है, धीरे धीरे इसके पढ़ने में। यही बात जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उतना मजा नहीं आएगा, धीरे धीरे आस्वादन। हरे कृष्ण। कल हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय, जहाँ
राजो विद्या राजो विद्या। ओके, प्रश्न देखता है संबित माझी, क्या प्रश्न है तुम्हारा? हाँ, Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. My question is that महाप्रलय क्या है? हाँ, प्रलय, प्रलय तो ध्वंस, नाश। प्रलय बहुत प्रकार प्रलय होता है, काल भी चर्चा किया था। आंशिक खंड प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और सर्वश्रेष्ठ प्रलय को महाप्रलय कहते हैं। जिस तरह मान लीजिए तुम्हारी उम्र कितना है? नहीं, हाँ, 9 साल। 1 साल का शरीर कहाँ है? नहीं, नाश हो गई। इसी तरह हमारा शरीर हमेशा नाश हो रहा है, वो एक प्रकार प्रलय है। ब्रह्मा का दिन रात होता है, वो एक प्रकार प्रलय होता है। और ब्रह्मा जब मर जाते हैं तब एक प्रकार प्रलय होता है। और जब महाविष्णु जब ये भौतिक जगत के पैकिंग करके भगवत धाम चले जाता है, वह एक प्रकार प्रलय होता है। तो भौतिक जगत का जो लेना, उसके बाद महाप्रलय सबसे बड़ा प्रलय। लेकिन छोटा मोटा प्रलय को कभी कभी प्रलय बनता है। जिस तरह मान लिए तो काल का तुम्हारे महत जन्मदिन है, काल बोल सकते हैं हाँ संबित प्रभु का जन्मदिन महामहोत्सव। तुम्हारे मामी खुश होकर तुम्हारे जन्मदिन भी महामहोत्सव बोल सकते, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। कृष्ण का जन्मदिन का महामहोत्सव बोलना चाहिए। तुम्हारा जन्मदिन उत्सव हो सकते, लेकिन भगवान का जन्मदिन महामहोत्सव। लेकिन इस तरह छोटा मोटा प्रलय को कभी कभी ब्रह्मा का जब नाश होता है उसको भी महाप्रलय कहते हैं कोई भी जगह में। लेकिन वास्तव महाप्रलय है जब महाविष्णु सब कुछ और लीला नहीं, महाविष्णु चले जाते हैं तब हमारे दुनिया क्या, तो इसको कहता है महाप्रलय। ठीक है, बोलोगे कभी? नहीं बोलना। नीरज दीक्षित जी, अच्छा आपके जयश्री। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको समझा दिया पूरी भगवद गीता। मतलब 8वें अध्याय तक तो आपने बहुत अच्छे से समझा, लेकिन कुछ कुछ है जो हम अभी भी नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे 26 नंबर श्लोक में आया है कि 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। तो जो भगवान कह रहे हैं कि जो प्रकाश का मार्ग है वहां से कोई वापस नहीं आता, मनुष्य वापस नहीं आता, और अंधकार से वापस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो इन दोनों मार्गों में मोहग्रस्त नहीं होते। तो ये समझ में नहीं आया। ये चीज समझना चाहिए। एक बात सोचो, भक्तों का सब्जेक्ट छोड़ दो, भक्त भगवत से आना नहीं पड़ेगा, ये बात छोड़ दो। अभी जिसको आना जाना करना पड़ता है उनमें से एक तो अभक्त तो जाना ना करना ही पड़ेगा। जो जोगी है उनको बारे यह वर्णन है, जो अभक्त का बारे चर्चा नहीं हो रहा है। उनको तो आना ये रहना ये धर्म, जाना आना का बातें नहीं होती, वो तो ये धर्म में परमानेंट। लेकिन जो जोगी है वो जाना चाहते हैं, वो जोगी के बारे में बोल रहा है। वो यदि सफल होता है शुक्ल मार्गी प्रकार, तब उन्होंने स्वर्ग उच्चतर यह तक कहा जाता है निर्विशेष ब्रह्म। तो निर्विशेष ब्रह्म अच्छा परम धाम है, लेकिन ये भौतिक विचार में परम धाम है, लेकिन गोलोक वृंदावन का विचार में परम धाम नहीं है। इसीलिए परम धाम ये विचार में है। इसीलिए भक्त क्या चाहते हैं, वो इस तरह मार्ग में परम निर्विशेष ब्रह्म तक जाना चाहते हैं। तो इसीलिए पूर्वत कहते हैं ये भक्त ये विचार करते ही नहीं कि जाना कि आना है, ये विचार करना जरूरत क्या है। इसीलिए कृष्ण ने ज्यादा कुछ बताया नहीं और पूर्वत में तात्पर्य भी दिया नहीं। यह दिमाग नष्ट मत करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, प्रसाद खाओ, भगवत धाम चले जाओ। यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। अक्षर। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम।
महाराज, हम ये सुनते हैं कि मतलब जब भी भगवान के धाम जब जाते हैं तो वहां पे मतलब भगवान के धाम से वापस लौटना नहीं होता। और ये भी होता है कि मतलब भगवान के धाम में जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद के एक लेक्चर में एक भक्त श्रील प्रभुपाद से प्रश्न करते हैं कि मतलब जब भगवान के धाम में जन्म होता ही नहीं तो कोई मतलब भगवान के धाम कैसे जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले आप उस लोक में जन्म लीजिए जहाँ पे भगवान कृष्ण पर्सनली प्रेजेंट है, फिर वहां पे आप ट्रेंड अप होंगे, फिर वहां से आप डायरेक्टली वैकुंठ जा सकते हैं। और महाराज, आप एक वैष्णव सॉन्ग के एक्सप्लेनेशन में ये वाला लाइन बोल रहे थे कि मतलब विषय छड़िए कभी शुद्ध हबे मन, कभी हमें हिरब श्री वृंदावन। तो उसमें आप बोल रहे थे कि मतलब जब कोई शुद्ध भक्त होता है वो भी जब भगवान के धाम जाता है तो एक बार इस वृंदावन पे जन्म लेता है। और महाराज, शायद कुछ दिन पहले आप ऐसा बता रहे थे कि ये मुझे ठीक से याद नहीं है, गलत होगा तो क्षमा करिएगा, कि मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं जब वो मतलब डिसअपियर होते हैं इस वर्ल्ड से, तो उनको मतलब उनके मतलब श्री गुरु लेने आते हैं या फिर भगवान कृष्ण अपने विमान से उनका अपना विमान भेजते हैं। तो मतलब जब प्रश्न ये है महाराज कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कंप्लीट होने पे भक्त की क्या गति होती है? वो डायरेक्टली मतलब भगवान के साथ भगवान के साथ या गुरु के साथ चले जाते हैं, या फिर इस वृंदावन पे आते हैं, या फिर मतलब उस लोक में जन्म लेते हैं जहाँ भगवान कृष्ण पर्सनली प्रेजेंट हैं? सभी सत्य है। अलग अलग तरीके हैं, सब सत्य है। एक तो है दो प्रकार, भगवान के लीला में दो प्रकार व्यक्ति भाग लेते हैं। एक जो भगवान का पार्षद आता है लीला करने के लिए, और दो प्रकार साधना करके जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, उसका फाइनल रिहर्सल मंच है। जो उनका हो गया भगवत धाम जाना है, जो गृहों में भगवान लीला करने के लिए आया है वहां जाके लीला करते हैं, वह लीला करके चले जाते हैं। दोनों चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट भी जा सकते, कभी कभी डायरेक्ट जा सकते, और लास्ट जन्म धाम में लेकर वहां से जा सकते, अथवा भगवान जहां पर लीला कर रहा है वह जन्म लेकर वह जा सकते। लेकिन सबके लिए वहां नहीं है। जिस तरह प्रभुपाद जैसे उन भगवान ने उनको भेज दिया उद्धार करने के लिए। उनका स्थिति हमारी स्थिति एक नहीं है। एक नित्य सिद्ध नित्यवाद। नित्य सिद्ध तो आया था सब उद्धार करने के लिए। जिस तरह जेल खाना में मंत्री वगैरह आते हैं देखने के लिए, और वहां जेल खाना में क्यों जाते हैं आदमी? जेल खाना में शुद्ध होकर अच्छा नागरिक बने। तो दोनों का स्थिति एक नहीं है। तो कौन भक्त किस तरह जाएगा? तो आप जितना जितना सुना है सब सत्य है, लेकिन वो टेंशन नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए राजा का कोई सेवा कर रहा है, क्या बार बार पूछेगा राजा को, राजा मुझको सैलरी देंगे क्या? मैं जो आपका सेवा कर रहा हूँ, मेरा पत्नी बीमारी हो जाएगा, हॉस्पिटल एडमिशन कर पैसा देगा, इसे बार बार पूछेगा। तो राजा के सेवा का मनोभाव है कि राजा सेवा कर रहा है, और राजा की सेवा करते करते सर आपको तो सेवा कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा कंपनी में नौकरी करने में सुना कि कोरोना में इलाज में इंश्योरेंस देता है, मैं आपको सेवा कर रहा हूँ, क्या मेरा की इंश्योरेंस मेडिकल मिल सकते क्या? ये सब पूछना चाहिए क्या? नहीं पूछना चाहिए। तो जो भगवान की सेवा करते हैं तो उनके इस तरह पूछने के, हाँ कैसे लेके जाएंगे? डायरेक्ट लेके जाएंगे, विमान आएगा कि इधर में दूसरा जगह जाना पड़ेगा? क्यों? आप इसीलिए कर रहे हैं सेवा? आपको सेवा करना है। आपको बोलना भगवान यदि विमान आएगा तो मैं विमान मैं चलाऊंगा, केवल बैठ के नहीं जाऊंगा उधर में। जी महाराज, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। सुंदरी मंदिर माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंड का नाम। महाराज जी, जैसे यहाँ पे 3 योग का वर्णन आया, कर्म योग, ध्यान योग और हठ योग, तो हठ योग के बारे में समझना था। हठ योग शब्द का अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग जो है, जो आजकल जो योग के नाम है, जो अलग अलग शिक्षा देते हैं ना, कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि, सब अष्टांग योग के या हठ योग का एक अंश है शरीर के लिए। ठीक है। सुमना गौरंग मत
हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ सुने दे। महाराज, जैसे कि नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध, इस शब्द का से क्या अर्थ है? हाँ, नित्य शब्द ये हम पहले बहुत बहुत व्याख्या किया है। नित्य शब्द अर्थ है उसका शुरू कब है किसी को पता नहीं है, पता करना संभव नहीं है, उसको कहता है नित्य। तो कब से बद्ध है दुनिया में उसका नाम नित्य। और भगवान के साथ में जो जाता है वो हमेशा कोई बद्ध हुआ नहीं, इसलिए उनका नाम नित्य शब्द है। तो महाराज, जैसे हम लोग को नित्य बद्ध, जैसे हम लोग नित्य बद्ध जीव माने जाते हैं, तो मतलब हम लोग क्या शुरू से बद्ध ही हैं? हाँ, शुरू से बद्ध था, शुरू से बद्ध में। लेकिन अब पूछ सकते शुरू से कैसे बद्ध हो सकते, इसको उत्तर तो मैं पहले बता दिया। कब से बद्ध हुआ इतिहास पता नहीं है, इसीलिए उसका शास्त्र में कहता है नित्य। अर्थात जिसके इतिहास पता नहीं है, शुरू कब है, उनका नाम नित्य है। और महाराज, जैसे कि आपने बताया कि स्वर्ग से जब हम लोग गिरते हैं तो नीचे पक्षी और ये सब उसको खाते हैं, फिर उसके बाद आंसू निकलता है। तो महाराज, कौन सा शरीर होता है जिसको पक्षी खाते हैं? वो जो शरीर में है वो शरीर में गिर जाते हैं अचानक। स्वर्ग में शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है, जब स्वर्ग में बुरापा नहीं आता है, जब टाइम खत्म चले जाओ। नहीं, जैसे नर्क में यातना शरीर मिलता है, स्वर्ग में कौन से शरीर में हम लोग रहते हैं? शरीर देवता का शरीर, शरीर में स्वर्ग में देवता शरीर मिलता है, और वो शरीर में गिर जाता है, बुरापा नहीं आता है। जिस तरह होटल में जब रहते हैं, हाँ, होटल में रहने पर जब हम आते हैं वो शरीर में, जो शरीर में घुसते हैं वो शरीर में आते हैं। उस तरह स्वर्ग में जो देवता शरीर वो शरीर में गिर जाता है, वो तुम्हारा गिर जाता है, उसको पता नहीं चलता है कब। तो इसीलिए ज्यादा कष्ट होता है, सडनली इतना सुख स्वर्ग कैसे जाए। तो देवता के शरीर में भी सूक्ष्म शरीर हमारा होता है? हाँ, क्यों नहीं। जब तक भगवत धाम में नहीं जाएगा तब तक शिक्षित रहेगा। भगवत धाम जाने से स्थूल सूक्ष्म सब तय होता है। ओके महाराज, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और कोई हाथ मत उठाना। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज, जैसे अभी ये जो चर्चा चल रहा है भगवत गीता में, तो मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं 4 कारण बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, असत तृष्णा और तत्व विभ्रमा, हृदय दौर्बल्यम, नाम अपराध। तो उसमें से महाराज जैसे असत तृष्णा में वो बताते हैं कि भगवत धाम जाने की इच्छा इसलिए रखना कि यहाँ की सफरिंग से हम बाहर निकल जाएं, बल्कि इसलिए नहीं कि वहां जाके कृष्ण की सेवा करना है। तो उसको वो बताते हैं, एक तरह की असत तृष्णा बताते हैं महाराज। तो क्या बहुत ज्यादा सोचना ये कि हम कैसे जाएंगे और कैसे हम लोग मुक्त होंगे, कौन से समय पे जाएंगे, और ये इस तरह से, तो क्या इससे हमारा नाम रुचि कम हो सकता है, हमारा असत तृष्णा जागृत हो सकता है क्या? हाँ, वास्तव में उस तरह, लेकिन समथिंग इज ग्रेटर देन नथिंग। लेकिन उस तरह शुद्ध भक्त उस तरह भावना नहीं है। हाँ, इसलिए हम शिक्षा में क्या कहता है, लास्ट में श्लोक क्या आता है, न धनम न जनम, ये तो 4 नंबर श्लोक है। लास्ट में क्या आता है, अहेतु की भगवान आप मुझको जो आलिंगन करेंगे और अदर्शनात् मर्माहतम करो, तो अदर्शन देख मुझसे मर्माहत करके फिर भी आप मेरा प्राण भक्त करिए। और महाराज, मुझे एक चीज ये लग रहा था, जैसे अभी आने जाने का जो बात चल रहा था भगवत धाम से, तो हो सकता है जो केवल सफरिंग से बचने के लिए उधर गए वो वापस आ भी सकते हैं। कैन वी थिंक लाइक दिस महाराज? भगवत धाम से? हाँ महाराज। नहीं, वो जा ही नहीं सकता था। यस सर। और एक बार जाने से तो आएगा ही नहीं, उस तरह क्वालिफिकेशन होने के बाद ही जाएगा, और जाने के बाद नहीं आना। थैंक यू महाराज। नीरज जी हाथ उठाया था लास्ट में। ओके, जी दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज जी, इसमें जो 22वां श्लोक है उसमें वर्णन आया है, वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के
श्वास चतुर्भुजी जो हैं उनके नामों का वर्णन आया है। तो जब हम ये नाम जो लेते हैं तो इसमें कहते हैं भगवान के नाम अनंत हैं, तो कोई भी नाम ले सकते हैं, किसी भी नाम का जप कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई भी नाम ले सकते, कोई भी नाम ले सकते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षा 2 नंबर श्लोक में कहता है, नाम नाम अकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति स्तत्र। नाम नाम अकारी बहुधा, हे भगवान आप कृष्ण गोविंद आदि बहुत नाम विस्तार किया है, नाम नाम के बहुधा निजो सर्वशक्ति स्तत्र, वह पर हर नाम में सारे शक्ति अर्पण किया है, और नियमित स्मरण काल, वो नाम करने के लिए आप कोई काल व विधि कोई निश्चित दिया नहीं, आप इतना कृपालु है। हाँ, लेकिन भगवान का नाम होना चाहिए, देव देवी का नाम नहीं। भगवान और कोई भी नाम, जो भगवान का जो पशु का जो रूप में आ सकता है वो रूप का ध्यान कर सकते। हनुमान के लिए रामचंद्र उपासक है, क्या निशिंग प्रहलाद महाराज के लिए निशिंगदेव है, जिसको जो भगवान का जो रूप में आ सकता है। नहीं, अब हमको क्या लगता है, जैसे क्या है, हम जो जैसे जाप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, ऐसा लगता है कि उसको सामने वाले को हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करना चाहिए, ऐसा मन में कभी कभी आता है। लेकिन एक सूक्ष्म विचार करेंगे, विचार को जब भी भगवान का कोई सेवा कर सकते, लेकिन एक सूक्ष्म विचार में थोड़ा तो भेद है। जिस तरह भगवान का 5 प्रकार भक्त है, शांतो, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। एक राजा का सभी चाहिए, ये राजा के लिए दास चाहिए, फ्रेंड चाहिए, पिता माता चाहिए, पत्नी चाहिए, सभी उनका जरूरी है। एक शरीर का हाथ पैर माथा सब शरीर का अंग है, सभी जरूरी है, लेकिन उसके अंदर भी हम देखते हैं कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक माँ का संपर्क एक चाकर नौकर से ज्यादा गहरा है। तो इसी तरह दास का संपर्क भगवान के साथ, पिता माता संपर्क उस तरह गहरे है। इसीलिए अलग अलग कोई भी भगवान का नाम कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण रूप में बहुत लीला विलास किया है, और भगवान का कृष्ण रूप लीला बहुत आकर्षणीय है, और भक्त जल्दी जल्दी उनके रूप में आकृष्ट होते हैं। ठीक है जी महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम निशिंगदेव का आविर्भाव है, इसीलिए निशिंग कथा सत्र में 4:30 बजे 5:30 1 घंटा प्रहलाद महाराज किस तरह निशिंगदेव प्रार्थना किया है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 4:30 से 5:30 प्रहलाद महाराज का प्रार्थना। प्रहलाद महाराज निशिंगदेव को जिस तरह प्रार्थना किया था, हमें भगवान के पास उस तरह प्रार्थना करना सीखना चाहिए। रामलीला बुआ है इधर में, कौन सा कनेक्शन में क्लास होगा पता नहीं मेरा, कौन सा कनेक्शन में होगा, ये जूम में होगा क्या सुबह का भाग जो उज्जैन वाला आईडी में होगा, ये कनेक्शन में नहीं होगा। नहीं 679 में नहीं, 961 वाले में। अच्छा, मेरा लगा बहुत भक्त उसके पता नहीं, आप थोड़ा व्हाट्सएप में जो ये जूम कनेक्शन में क्लास नहीं होगा, मॉर्निंग में भागवत क्लास होगा वो जूम कनेक्शन में। जी महाराज, जी महाराज, थैंक्स। हरे भगवत गीता जता जगत कृष्ण प्रभुपाद सारे गौर कृष्ण महाराज दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। महाराज दंडवत प्रणाम। महाराज दंडवत प्रणाम।